आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि रियल लाइफ में भी इसका यूज हर जगह होता है, जैसे मिरर्स में, स्पेक्टिकल्स में, कैमराज में और ऑप्टिकल फाइबर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है क्या, है ना। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम किसका मतलब समझेंगे, रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर टकराकर वापस लौट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो अपना चेहरा उसमें दिखाई देता है क्योंकि लाइट आपस रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप कभी अंधेरे में अपना चेहरा देखना चाहो तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट ही नहीं है तो रिफ्लेक्ट क्या होगा, राइट। तो ध्यान रखना, ये किसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या, आपसे पूछ लिया व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो आप लिखिएगा, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is the bouncing back of light rays when they strike a smooth and shiny surface like a mirror। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन है किसकी, रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस लाइक अ मिरर। ठीक, अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने टाइप के होते हैं ये रिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ अगर आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा तो 8th में भी ये आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे समझा रखा आपको कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यानी कि ये रिफ्लेक्शन के कितने टाइप के होते हैं, दो मेनली। कौन कौन से, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब और दूसरा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आप पूछोगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, रेगुलर से क्या मतलब हुआ। जब लाइट एक स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और सारे रेज एक डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना कि स्मूथ सरफेस है और जितने भी रेज आई लाइट की, है ना, वो जो वो रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या करे, सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर डिफ्लेक्शन, ओ सॉरी रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। अब ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, जब सरफेस रफ होता है और लाइट अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आता है कि भाई इसके लॉज क्या क्या है ना, किसके, रिफ्लेक्शन के, कि कितने लॉज है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कितने लॉज है, दो। ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो इंपॉर्टेंट नियम हैं। कौन कौन से, पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, अब आप इसको थोड़ा डायग्राम के हेल्प से भी समझो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्या है, स्मूथ सरफेस है। ठीक, अब यहाँ पे आपका नॉर्मल है। ठीक, अब यहाँ से आपकी रे ऑफ इंसिडेंस आई और ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। आप इस फिगर को जरूर मेंशन करना और एग्जाम में जब आप लॉज लिख रहे हो तो फिगर को जरूर बनाया करो। यहाँ पे लिखा एंगल आई, यहाँ पे लिखा एंगल आर। ठीक, अब ये क्या है, रे ऑफ
रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जो ये वाला रे है इसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ इंसिडेंस। और जो यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर आप इसको रिफ्लेक्टेड रेज भी बोल सकते हो, ठीक। ये आपका है नॉर्मल, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लो बोला कि भाई देखो, जो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आगे इसने बोला था इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो आप देख पा रहे होंगे इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे एक ही प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको फिगर से और अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि जो ये लॉ है ये क्या आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज का जो ये वीडियो है, ये इसमें हमने थोड़ा इंट्रो ही रखा था, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसमें और क्या क्या टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई जो मिरर है ना, वो कितने टाइप के हैं, ठीक। फिर स्पेरिकल मिरर समझेंगे कि भाई स्पेरिकल मिरर्स जो है क्या कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है किस टाइप के बनते हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं, इसको समझेंगे, ठीक। और ये रे डायग्राम, क्योंकि एक मार्क्स का आपके पास रे डायग्राम आता ही आता है, वो भी करना है आपने। उसके बाद हम समझेंगे कि लेंस क्या होते हैं, ठीक, लेंस। फिर लेंस के बारे में हम समझेंगे कि कौन सा लेंस कहाँ यूज होता है ना, उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब जो फॉर्मूला है आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो होता है, तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें हम यहीं पे सीखेंगे, ठीक है। जब हम इतनी चीज़ें सीख जाएंगे, फिर हम एक चीज़ और है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी समझेंगे अच्छे से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। फिर रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंस, अब ये स्पेरिकल कॉनकेव ये सब, मतलब इसमें भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये हम सब समझेंगे जब हम लेंस पढ़ रहे होंगे, ठीक। फिर इसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस की, लेंस की पावर कितनी होती है भाई, ठीक, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब फॉर्मूला मिल जाएगा तो कैलकुलेट तो कर ही लेंगे हम। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं आपके पास, कभी मिरर पे कभी लेंस पे, ठीक। तो पावर ऑफ लेंस मैंने आपको बता दिया, पढ़ेंगे। और जैसे ही हम पावर ऑफ लेंस पढ़ लेंगे, देन आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। यानी कि मैं एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ, जो यहाँ पे मेन टॉपिक है कौन कौन से, मेन क्या मतलब पूरे चैप्टर को ही रिव्यू कर देते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी, है ना। देन यहाँ पे इसके लॉज क्या थे, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। फिर उसके ऊपर कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब समझेंगे। फिर हम मूव करेंगे किस पे, रे डायग्राम पे, रे डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस, लेंस के लिए भी पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे, ठीक। डेफिनेशन के बाद हम क्या करेंगे कि जो इसमें टॉपिक है कि भाई सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ेंगे कि कितने टाइप के लेंस होते हैं। यहाँ पे भी रे डायग्राम है आपके पास, उसको भी समझना है।
जब हम ये सारी चीजें कर लेंगे फिर हम पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस। जब पावर ऑफ लेंस पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर दी एंड हो जाएगा इसका। अब जो ये क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये बक्से में ऐसे लिखे हुए हैं ऐसे रेक्टेंगल में, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग मेरे से पूछो। अगर मेरे से कुछ ऐसी सिल्ली मिस्टेक हो जाती है ना, कभी बोलने में हो गई है ना, या फिर कुछ गलत ऐसा लिख दिया, तो उसको ये ना सोच के कि ऐसा हो गया। हो जाता ना कभी कभी कि आपने कुछ बोला और कोई वर्ड ऐसा निकल गया, है ना, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको कमेंट में लिखना है कि सर आपसे आपने यहाँ पे इस तरीके से बोला है ना। हो सकता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ फ्लो में तो कोई वर्ड ऐसा हो जाता है, क्योंकि तो उसको बताना है। और जो आपके डाउट्स हो वो भी आपको पूछने हैं, बट आप लोग पूछते ही नहीं हो कुछ। मतलब वीडियोस देखते हैं बट कमेंट में कोई कुछ लिखता नहीं है कि समझ आया नहीं आया, अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया। अरे कुछ तो लिख दो यार, तभी तो पता चलेगा, फीडबैक मिलेगा, है ना। तो अगर आपको यहाँ तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन समझाई, है ना, तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखा होगा लास्ट तक, है ना। तो दोस्तों, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बेसिक पार्ट। ठीक, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, उनके टाइप्स और इमेज फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं रमेश, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मैं फिर कहूँगा, प्लीज़ अपने डाउट्स को या फिर जो भी आपको लगता है कि मैंने कुछ मेरी ओर से कमी रही है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ को अच्छे से आपको बताऊँ और अगर कुछ ऐसा है तो मतलब इम्प्रूव भी कर दूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया सब कुछ वही सच है, राइट। तो आपको अगर लगता है कि नहीं यहाँ से ऐसा हो सकता है जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप मुझे बताया करो, क्योंकि इतने सारे वीडियो मैंने डाले बट बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो भी लिखो, बुरा लगता है तो वही लिख दो। 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है लिखने में। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।